चैप्टर 6 इंडिया माई मदरलैंड करेंगे हम आज। तो इंडिया इज़ आवर मदरलैंड, इंडिया जो है हमारी मदरलैंड है। वी आल्सो कॉल इट भारत, और हम इसे भारत भी कहते हैं। आवर्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारी सिविलाइजेशन है यानी कि जो हमारी सभ्यता है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसका एरिया लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया रैंक 7th आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का जो नंबर है वो 7 नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से। सबसे बड़ा रशिया है, उसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ठीक है। और आगे है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान टुगेदर फॉर्म ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल यूनिट पॉपुलरली नॉन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे देश मिलके एक पॉपुलरली नॉन एक वो बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर कहें कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश आते हैं तो आप कहोगे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इट हैज़ a very distinctive culture of its own, as it is separated from the rest of Asia by a long chain of lofty mountain in the north। और इट इज़ वेरी, ये बहुत ही इसका जो कल्चर है, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो इसका जो कल्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है पूरे एशिया से। और ये जो सेपरेट है रेस्ट ऑफ द एशिया, ये पूरे एशिया से सेपरेट होता है बाय ए लॉन्ग चेन ऑफ लॉफ्टी माउंटेन। और क्योंकि ये एशिया से किसके द्वारा होता है, एक बहुत बड़ा एक माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला है इन द नॉर्थ, जिसको आप क्या बोलते हो भाई, हिमालय बोलते हो। ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1.2 बिलियन इन 2011 इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारा जो आज का इंडिया है, उसकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो आज़ाद फ्री इंडिया है, उसकी पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन, यानी कि 121 करोड़। ठीक है, 121 करोड़ है लगभग। ठीक है। और ये क्या है, सेकंड मोस्ट, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी ही है चाइना के बाद। इंडिया हैज़ रिमार्केबल कल्चर डाइवर्सिटीज़ वेयर पीपल फॉलो डिफरेंट लैंग्वेजेस, religions and traditions. Despite of the religion diversities, there is an underlying unity which is reflected in our common ways of life throughout the country. India has a remarkable culture diversity where people follow different language, religion and tradition. जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है यानी कि विविधता है, यहाँ पे अनेक तरह के, बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उनका धर्म अलग अलग है और उनके जो रीति रिवाज हैं उनके अलग अलग हैं। ठीक है। इंडिया में मिक्स लोग हैं, हर तरह के लोग हैं इसमें। डिस्पाइट द रीजनल डाइवर्सिटी, अपनी जो उनकी जो रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल विविधता है, ठीक है, यानी कि जो इनका जो डिफरेंस है, अलग अलग है, फिर भी देयर इज़ एन अंडरलाइंग यूनिटी, फिर भी उनमें क्या है, हमारे जो देश में क्या है, एक यूनिटी है, एकता है, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन आवर कॉमन वेज ऑफ लिविंग थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारा जो पूरे भारत में है, ठीक है, और हमारी जो कॉमन वे ऑफ लिविंग है, जो हमारा जीने का तरीका है, उससे पता लगता है कि हमारे मतलब पूरे देश में क्या है, लगभग एक जैसा ही है। ठीक है। और इससे पता लगता है कि हमारे देश में क्या है, एक यूनिटी है, एकता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे है इंडियाज़ लोकेशन ऑन द ग्लोब। जो ग्लोब है इंडिया में, ग्लोब में इंडिया की लोकेशन क्या है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज इट लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है। ठीक है। देखो इक्वेटर क्या होती है, जैसे ये हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये एक मान लो एक संतरे की तरह है, एक गेंद की तरह है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में से ऐसी ये लाइन जो गई हुई है, इसको हम इक्वेटर बोल देंगे। ये वाली ऐसे लाइन हमने
ये इमेजिनरी लाइन है, ये असली लाइन नहीं, ये हमने ही वैसी खींच रखी है कि भाई ये वाली जो लाइन ऐसे ये गई है, ये इक्वेटर है, ठीक है। तो उस साइड नॉर्थ है, इक्वेटर के इस साइड क्या है, साउथ है, ठीक है। तो इन देखो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन है जो ये वाली इक्वेटर है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली इक्वेटर है। तो इक्वेटर के उस साइड नॉर्थ है और इस साइड क्या है, साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इंडिया है जो वो नॉर्थ किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। आगे क्या है भाई, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री एंड डिवाइड इट इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने खींची है इस पर, वैसी असली में ये नहीं है, वैसे हमने खींची है इसको हम। ये जा रही है बिल्कुल इंडिया के बीच में से, इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच में से होके जाती है। ये दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो लाइन है, ये वाली इंडिया के बीचों बीच में से होके जो जा रही है ये वाली लाइन, इसको ही बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके बाद है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है लगभग ये 2 इक्वल पार्ट में इंडिया को डिवाइड करती है। द एरिया लाइंग द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल इंडिया एंड द सदर्न एरिया इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल इंडिया। अब जो ये ट्रॉपिक जो ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इस साइड है उसको बोलेंगे सब ट्रॉपिकल एरिया, और जो लाइन के इस साइड है मतलब साउथ में है उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, इंडिया का। अब बीइंग सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अर्थ पे खींची है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है भाई, इंडिया किस में भाई, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब देखो जैसे ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, इक्वेटर ऐसे जा रही थी, ये इक्वेटर, और ऐसे ही ये क्या है, ये वाली लाइन जब इधर से इधर ऐसे ऐसे खींच दी बॉल की चारों तरफ, गेंद की चारों तरफ मान लो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम प्राइम मेरिडियन। ये अर्थ से ऐसे हमने खींची है, इमेजिनरी लाइन है, ये भी एक असली लाइन नहीं है, नकली लाइन खींच रखी है हमने एक, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन तो इस साइड क्या हो जाएगा, ईस्ट। जो प्राइम मेरिडियन ये लाल लाइन जो है देख रहे हो आप चित्र में, जो लाल लाइन के इधर है उसको बोल देंगे हम ईस्ट हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको बोल देंगे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो लाइन के इधर है, जो इधर है वो ईस्ट है और इधर है जो वेस्ट है, ठीक है। जैसे इक्वेटर के ऊपर ऊपर क्या थी भाई, नॉर्थ साइड थी और नीचे थी साउथ, ऐसे ही ये इधर ईस्ट है और इधर क्या है, इधर है हमारे पास वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया प्राइम मेरिडियन, ये लाइन है जो लाल वाली लाइन, प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द ओशन, इंडियन ओशन इन द साउथ। और यहाँ पे जो साउथ में क्या है वो क्या है, इंडियन ओशन है, अभी मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा, ठीक है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है, और एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब देखो इंडिया का जो ये वाला साउथ साइड है, यहाँ पे क्या है, ये वाला यहाँ पे दिखाने रखा है इसमें, ये हमारा क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन है। इधर बे ऑफ बंगाल है और इंडिया के इधर क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है, ठीक है। आगे द इंडियन पेनिनसुला लाइज टू द साउथ ऑफ एशिया एंड द ऑक्यूपाइज सेंट्रल लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन। अब पेनिनसुला क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला वो होता है ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा ये इंडिया है, जो आप ये नीला नीला देख रहे हो, ये सब पानी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये भी पानी है, इधर भी पानी है, और नीचे भी इसके पानी है, ठीक है। तो 3 तरफ से, इस साइड, ये साइड, तीनों तरफ से इंडिया किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ये वाला पार्ट इसका। तो इसी को हम पेनिनसुला बोल देंगे। यहाँ जो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जितना भी नीचे है आप इसको, और थोड़ा सा इसका ऊपर वाला पार्ट भी आप इसको क्या मान सकते हैं भाई, पेनिनसुला मान सकते हैं, ठीक है। ये सारा क्या है, इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है वो कि भाई लाइज ऑन द साउथ ऑफ एशिया, एशिया के क्या है भाई, साउथ में है, और जो इंडियन ओशन है उसके ऊपर है, ठीक है। टुवर्ड द वेस्ट ऑफ
इंडिया अक्रॉस द अरेबियन सी, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, लाइज द अरब कंट्रीज़, और अरब कंट्रीज़ जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, देखो ये है इंडिया, और इधर क्या है भाई, इधर सारी इधर से चलेंगे तो इधर क्या आ जाएंगे भाई, सऊदी अरेबिया, ये अरब कंट्रीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अक्रॉस द अरेबियन सी लाइज द अरब कंट्रीज अराउंड द पर्शियन गल्फ एंड द ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, और पर्शियन गल्फ आ जाएगी इधर, और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आ जाएंगी, कौन सी कंट्री, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है। तो आगे है टूवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज मलेशिया इंडोनेशिया आर लोकेटेड। इंडिया के जो ईस्ट में है, ईस्ट में और बे ऑफ बंगाल के भी परे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ कहा जाता है उनको, इसमें आता है मलेशिया, इंडोनेशिया एट्सेट्रा आर लोकेटेड, ठीक है। जैसे ये हमारे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से भी उधर जाएंगे, देखो ये है, ये हमारा इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल से इधर जाएंगे, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं मलेशिया, कंबोडिया, सुमात्रा, थाईलैंड, ये क्या है, साउथ ईस्ट एशियाज़ कंट्री हैं, ठीक है। इन एशियन टाइम इंडिया वाज ए ग्रेट नेवल पावर, जो पुराने समय में इंडिया की एक नेवल अच्छी समुद्री पावर थी, ठीक है। इंडिया हैज़ इट्स ट्रेड रिलेशन विद द कंट्रीज लाइंग टू इट्स वेस्ट एज वेल एज टू ईस्ट। अब इंडिया का जो व्यापार था, ट्रेड रिलेशन थी, व्यापार के संबंध थे, प्राचीन समय से ही वेस्ट के साथ भी थे और ईस्ट के साथ भी, यानी कि जो वेस्ट में इंडिया के देश हैं उनके साथ भी थे, और जो ईस्ट में देश हैं उनके साथ भी थे। हैंस द ओशन इज़ नेम्ड एज द इंडियन ओशन, इसलिए जो हमारा ओशन है, समुद्र है, उसका नाम इंडियन ओशन रखा गया है, इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन इसका नाम रखा गया है। अब आगे है आवर नेबर्स, हमारे कौन कौन से पड़ोसी हैं। इंडिया हैज़ 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड फ्रंटियर। हमारा जो इंडिया है उसका जो लैंड फ्रंटियर है, लैंड की जो बाउंड्रीज आप कह सकते हैं, वो इतनी है। इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। इंडिया के जो बॉर्डर किसके साथ लगते हैं, पाकिस्तान के साथ लगता है, अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, नॉर्थ वेस्ट चाइना के साथ लगता है, इन द नॉर्थ वेस्ट में किस किस के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में नेपाल और भूटान के साथ, और नॉर्थ वेस्ट में चाइना के साथ लगता है, ठीक है, बॉर्डर लगता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्या होती है भाई, लैंड फ्रंटियर्स, ये क्या होता है, लैंड फ्रंटियर हमारी इतनी लेंथ है, ये इसका क्या मतलब है। देखो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, इधर तो देखो ये सारा क्या है, समुद्र है, ये सारा पानी है, इसको हम लैंड फ्रंटियर नहीं कहेंगे। लैंड फ्रंटियर होएगा जो मतलब इंडिया जिसके साथ किसी विदेशी देश के साथ टच करता है, वो वाली बाउंड्री, वो उसको हम क्या कहेंगे, लैंड फ्रंटियर कहेंगे। तो यहाँ से शुरू होएगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला, फिर आ जाएगा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, बांग्लादेश के साथ वाला पार्ट आ जाएगा। ये सारी जो ये बाउंड्री है, यही लगभग कितनी है भाई, 15,106.7 किलोमीटर हमारा लैंड फ्रंटियर है। बांग्लादेश इन द ईस्ट, बांग्लादेश हमारे ईस्ट में है, ये सराउंडेड बाय इंडियन बॉर्डर ऑन 3 साइड्स, और जो इंडियन बॉर्डर से वो, इंडिया से वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। म्यांमार शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडियन स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार एक देश है उसके साथ नॉर्थ ईस्ट से हमारी बाउंड्रीज लगती है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के जो साउथ में क्या है भाई, श्रीलंका है और मालदीव है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो इंडिया है वो श्रीलंका से कैसे सेपरेटेड है, एक पाल्क स्टेट कह लो, और दूसरी क्या है, गल्फ और मन्नार से क्या है, वो एक सेपरेटेड है। देखो ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। पाल्क स्टेट क्या होता है, देखो इसमें दिया हुआ है आपके, पाल्क स्टेट क्या है, इट इज़ ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ और सीज, ठीक है। पाल्क स्टेट क्या होता है, इट इज़ ए नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टेड टू लार्ज वाटर बॉडीज़ और सी। ये एक छोटा सा, मतलब आप यूँ कह लो, एक रास्ता होता है, नैरो पासेज ऑफ वाटर होता है, जो 2 वाटर बॉडीज़ को क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है, ठीक है।
अब इसके इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा, अभी ऐसे कह सकते हैं, एक रास्ता है, और क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार है पानी के अंदर ही, ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका को एक तरह से क्या करती है भाई, सेपरेटेड करती है, ठीक है, अलग करती है।